नमस्कार दोस्तों, मैं हांसी किले के यहाँ खड़ा हूँ और मेरे पीछे पहला दरवाज़ा और दूसरा दरवाज़ा है। और ये जो है ना, हांसी में किले की तरफ जब हम इस दरवाजे से अंदर आते हैं तो आजकल इस भाग में पुरातत्व विभाग ने सौंदर्य काम शुरू कर रखा है और दोनों तरफ पार्क डेवलप हो रहे हैं, उनमें पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, घास वगैरह लगाया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टि से इसको और मजबूत किया जा रहा है। आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आ रहा हूँ। ये जो पीछे खंडर है और ये नई दीवार बन रही है, यहीं एक दरवाज़ा है। जो इस किले का पहला दरवाज़ा है, वो क्या काम आता था, उसका क्या महत्व था और वो कैसे बना हुआ है, उसकी बनावट के बारे में मैं आपको यहाँ जानकारी दूंगा। ये दिख रहा है थोड़ा सा, ये हांसी का किला है और ये इसका पहला दरवाज़ा है। और इधर हम दूर देखेंगे तो इसका दूसरा दरवाजा है, वो उधर सामने जो दिखाई दे रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से ये ऐसे बनाए गए थे पहले, इस साइड से और इधर तक ये खाई है और इस खाई के इस तरफ से जो रास्ता आ रहा था तो सबसे पहले ये जो गेट है बनाया गया था। ये जो आप देख रहे हो ये हांसी का किला है और कई जगह वीडियो मैंने देखे उसमें इसको असीरगढ़ ये वगैरह कहा गया, नहीं, ये हांसी का किला है। असीरगढ़ हांसी का नाम कभी नहीं रहा, इसका नाम आसिका और हांसी रहा। असीरगढ़ उत्तर प्रदेश में है किला, वो अलग है। ये इसका पहला दरवाज़ा है, हांसी के किले का पहला दरवाज़ा। इसके बाहर खाई होती थी, इसके ऊपर दो छेद देख रहे हो ना, इसमें से रस्सी जैसे होती थी, दरवाज़ा बंद हो जाता, शाम को सुबह वापस पलट के खाई के ऊपर से एक रास्ता बन जाता था। उसके बाद इसके अंदर एक और दरवाज़ा होता था जिसके हुक ये लगे हुए हैं, देखिए यहाँ, वो जो हमारे घर के दरवाजे होते हैं ऐसे। तो एक फट्टे वाला दरवाज़ा जो परली साइड में खाई के ऊपर डल के रास्ता बनता था, दूसरा दिन में जो संतरी वगैरह इसको बंद रखते थे सिक्योरिटी बेस पे। और ये संतरियों की चौकी है एक किस्म से। इधर से जब निकल के आते हैं ये ग्राउंड, ये बहुत ऐतिहासिक ग्राउंड है। इसके बारे में मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। हिंदुस्तान में राजाओं की, उत्तरी भारत, उत्तर पश्चिम भारत में राजाओं की जो आखिरी लड़ाई थी वो यहाँ लड़ी गई थी। उसके बाद राजाओं की लड़ाई नहीं हुई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और छोटे छोटे रजवाड़ों की लड़ाई हुई है। लेकिन दो राजाओं के बीच में जो आखिरी जंग थी वो इस ग्राउंड में ख़त्म हुई थी। और ये जो दरवाज़ा है इसके सामने बहुत ऐतिहासिक घटनाएं घटी थी इस दौरान। ये इस किले का दूसरा दरवाज़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये इसका बहुत छोटा भाग है। इसके दोनों साइड में खंडर एक बंद है, इधर वाला ही बंद है और यहाँ भी कुछ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी फ़ोटो देखें जो 1815 में इस किले की पेंटिंग तैयार करवाई थी लॉर्ड हेस्टिंग ने, वो पेंटिंग हमारे पास है। अगर उसको आप देखोगे तो बहुत विशाल दरवाज़ा था और ये किला साबुत कैसा था वो आप उस पेंटिंग में देख सकते हैं। खैर, मैं बात कर रहा था इस ग्राउंड की। तो यहाँ पर हमारे हांसी में 1 महीना तक जंग चली है जिसमें 30,000 मराठा गठबंधन सेना और लगभग 700-800 के करीब जॉर्ज थॉमस के सैनिक। और आपको ताज्जुब होगा कि 30,000 की सेना जब यहाँ थी इस ग्राउंड में, बरसी गेट से लड़ाई शुरू हुई, चौपटे से होती यहाँ तक वो आगे बीच का इसका सारा खाली ग्राउंड था। इधर जो आप देख रहे हैं बरसी गेट तक सारा खाली। तो ये जंग यहाँ से होते यहाँ आ गई। और लास्ट में क्या होता है कि मराठा सेना के कमांडर बोरकिन ने अपने अफसरों से जब बात की भाई क्या किया जाए, लड़ाई का फैसला नहीं हो रहा, क्योंकि 2 महीने हम पहले इस आदमी से झज्जर के पास बेरी के ग्राउंड में जूझ चुके। 2 महीने वहाँ भी जंग चली थी जहाजगढ़, क्योंकि इसी राजा का किला था। तो 2 महीने वहाँ और वहाँ से निकल के वो जंग यहाँ आ गई।
तो लास्ट में फैसला किया गया कि इसको फैसले में बदलो, जंग में हम नहीं जीत सकते। 30,000 लोग इस किले के अंदर, जो 700 सैनिक थे राजपूत जो लॉर्ड थॉमस के साथ थे, उनसे लड़ाई नहीं जीत पाए। लास्ट में एक मेजर स्मिथ था, उसको सफ़ेद झंडा दे के इस दरवाजे के बाहर खड़ा किया गया कि भाई तू शांति की बात कर। बाद में शांति होती है और 1802 के अंदर ये किला मराठा सैनिकों को सौंप करके उनके कमांडर बोरकिन को, और जॉर्ज थॉमस यहाँ से चला जाता है और बहरामपुर में उसकी हत्या कर दी जाती है। खैर ये अलग बात थी, लेकिन मेरा बताने का यही था कि ये हमारे हाँसी का जो किला है, ये असीरगढ़ नहीं है, ये हाँसी का ही किला है और ये बहुत अद्भुत है। इसकी पेंटिंग्स हैं साबुत की, मैंने फेसबुक पे भी कई बार डाली हैं, अगर आपको मिले तो देखना। और बहुत रोचक इसका इतिहास है और आखिरी लड़ाई का तो बहुत तगड़ा विवरण है। और जो राजा जिसकी राजधानी हाँसी थी, जॉर्ज थॉमस, उसके बारे में पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत एक शासक रहा है। उसने पहली बार इस धरती पर हरियाणा नाम का देश बनाया और उसकी राजधानी हाँसी बनाई थी। उसके क्या क्या कारण थे, क्या था, वो भी आप जान पाएंगे। तो ये मेरा बताने का इसलिए कि ये ग्राउंड बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ ये जो जगह आप देख रहे हो, ये कभी यहाँ घोड़ों की घुड़साल रही है। ऊपर 12 दरी घुड़साल नहीं थी, वो अन्वेषण डिपो था। घुड़साल एक्चुअल में यहाँ थी बहुत बड़ी, जो 1927 में लोगों ने तोड़ दी। इसकी ईंट और कड़ियाँ निकाल करके ले गए। जो पक्षदर्शी लोग थे वो अब गुजर चुके हैं, उन्होंने ही मुझे बताया था। लाल सड़क पर प्लम्बर हैं लच्छी मिस्त्री, उन्होंने मुझे, क्योंकि उन्होंने बताया था, उन्होंने ये घुड़साल देखी थी, इसको टूटते हुए भी देखा था, लुटते हुए भी देखा था। और पल्ली साइड में जो कुआं है उसका लिखित विवरण मिलते हैं कि वो घोड़ों को पानी पिलाने के लिए बनाया गया था। खैर, आपको ये जानकारी कैसी लगी साथियों, अपने कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे जो चैनल है यूट्यूब चैनल जनमानी न्यूज़, इसको सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और इस तरह से हमारा हौसला बढ़ाएंगे तो हम आपको और भी जानकारियाँ देंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद, जय हिंद।